हरे कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद करती हैं आप अच्छे होंगे। जैसा हम हीलिंग पे बात कर रहे थे, उसी पे बात करते हुए आज हम एक पेयर की बात करेंगे जिसका नाम है होनोपोनो पेयर। पहले हम समझेंगे कि होनोपोनो पेयर का मीनिंग क्या है। ठीक, फिर हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे। बाद में आने वाली वीडियो पे मैं आपके लिए इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, जिसे आप सुन सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब होनोपोनोपेयर है क्या एक्चुअल में? तो होनोपोनोपेयर जो है इज एन एशियंट हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प अस रिलीज नेगेटिव इमोशंस, फॉरगिव एंड फाइंड इनर पीस। ठीक, तो होनोपोनोपेयर जो है ये एक हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस है जो कि हमें नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने, माफ करने और अंदर से शांति पाने में मदद करती है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 4 फ्रेजेस होते हैं। पहला फ्रेज जो है वो है आई एम सॉरी। इसमें क्या है कि आई एम सॉरी डज नॉट ऑलवेज मीन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। इट मीन्स यू आर willing to acknowledge the pain and begin the healing process. मीन्स इसका मतलब ये कि हमेशा ये नहीं, आई एम सॉरी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपकी गलती है। इसका मतलब ये है कि आप उस दर्द या नेगेटिव एनर्जी को पहचान रहे हैं और उसे हील करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। क्योंकि हम हीलिंग तो शुरू कर रहे हैं बट हमें पहचान भी तो होनी चाहिए ना कि कहाँ पर हमें कहाँ से हीलिंग शुरू करनी है। इसलिए हम आई एम सॉरी वाले सेंटेंसेस शुरू करते हैं। आगे है प्लीज फॉरगिव मी। अब प्लीज फॉरगिव मी क्या है कि दिस इज अ जेंटल रिक्वेस्ट फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम अदर्स और फ्रॉम द डिवाइन। मतलब ये एक विनम्र प्रार्थना है खुद से, दूसरों से, ईश्वर से माफी मांगने की। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो गिल्ट है और इमोशनल बर्डन है उसको छोड़ने के लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग कई बार अपने आप को ही बहुत दुख देते किस बात से कि हम कहते काश हमने उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही बार बार कोसे जा रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, इमोशनल पेन अपना बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम ये ना करके तो हम कभी दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि वो इंसान ने अगर ऐसा नहीं करा होता तो आज मेरे जीवन में ये चीजें नहीं होती। ठीक है। या कई बार हम ईश्वर को भी कहते हैं कि भगवान तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने ऐसा नहीं करा। कई बार हम उन्हें भी कोसते हैं। ठीक है। तो हम अपने दर्द को, अपने गिल्ट को इस तरीके से बढ़ा रहे होते हैं। तो ये उसके लिए हम क्या है प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है। जिसमें हम खुद से, दूसरों से और परमात्मा से, तीनों से माफी की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। और अपने गिल्ट और इमोशन को रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थैंक यू। तो थैंक यू जो है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड ट्रस्टिंग दैट हीलिंग इज ऑलरेडी टेकन प्लेस। मतलब ये पहले से ही जो थैंक यू है इसका मतलब क्या कि हीलिंग के लिए आप पहले से ही ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और विश्वास रख रहे हैं कि हीलिंग शुरू हो चुकी है। ठीक, इसलिए आप कह रहे हैं थैंक यू। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फ्रेजेस आता है वो है आई लव यू। इज अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट रिप्लेस फेयर विथ पीस। आपके डर को शांति से दूर कर रहा है। ठीक, तो लव क्या है, एक प्रेम की सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन है। ये डर और नेगेटिविटी की जगह प्रेम, शांति और पॉजिटिविटी को लाता है। ठीक है। तो अब हमने इन चारों फ्रेजेस के थ्रू देखा कि जो ये होनोपोनो पेयर है इसका मीनिंग क्या है, इसके हर एक फ्रेज का क्या मतलब है और वो कैसे काम करेगा। ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड को भी एक प्रूफ देगा कि हम इस पेयर को क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हमेशा हमारे दिल और माइंड में ये चीज चलती रहती है। दिल कहता है ये कर ले, माइंड कहता है ये क्यों करना है, पहले उसे रीजन दीजिए, है ना। तो हमने अब माइंड को ये बता दिया है कि ये पेयर हम क्यों कर रहे हैं। हम्म?
अब हम ये देखेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप आँखें बंद कर सकते हैं और गहरी साँस लेंगे, ठीक? और उस पर्सन को, वो जो सिचुएशन थी, वो जो भी इमोशन था, आप उसको सोचेंगे और ये जो 4 सेंटेंस है, उनको रिपीट करेंगे आराम से, धीरे-धीरे, ठीक है? तो जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों ने कहा कि मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है। अब आप मेडिटेशन में बैठे-बैठे क्या करेंगे? आपको पेन अपना रिलीज़ करना है, तो आप इन 4 सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है? और आप उस सिचुएशन को अपने माइंड में लाएँगे या उस पर्सन को अपने माइंड में लाएँगे जिससे आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो सिचुएशन और वो चीज़ आपके माइंड से रिलीज़ होने लगेगी, आपकी हीलिंग होने लगेगी इससे। तो ये हमारा इसका प्रैक्टिस का तरीका था कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब हमने देख लिया कि हवाइन जो हमारे पास होनोपोनो इसका मतलब क्या है और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब हम इसके आगे इसका मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी, वॉइस रिकॉर्ड कि जिससे आप रोज़ सुन सकते हैं और अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप उसे कभी भी सुन लीजिएगा, चाहे मॉर्निंग में सुबह सुन लीजिए या शाम को सोने से पहले सुन लीजिए, मतलब जब भी आपको टाइम मिले, बट शांति से बैठ के, आराम से बैठ के करिएगा। वैसे मतलब फीमेल्स है, कोई भी है, वो काम करते-करते भी ये सुन सकता है, ठीक है? पर पहली शुरुआत आप शांति से बैठ के अ, उस सिचुएशन को सोचते हुए इसको रिपीट करिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अभी अभी तक हमने पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ टेक्निक डिस्कस करी थी। उन टेक्निक के साथ आप ये पेयर जोड़ेंगे तो ये आपकी हीलिंग में और हेल्प करेगा, ठीक है? तो वो टेक्निक हमारी थी जर्नलिंग वाली कि हमें राइटिंग करनी है और दूसरा हमने अफ़र्मेशन बोला था। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई है पेयर, ठीक है? जिसे आपको रोज़ सुनना है और अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पेयर आपको हील करने में बहुत मदद करेगी और आप इसे रेगुलर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।